नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आप सबके लिए फिर से एक नई कहानी लेके हाजिर हुई हूँ। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज के इस कहानी में हम जानेंगे कि भाग्य का लेखा कभी नहीं मिटता और हमारा भाग्य जन्म से पूर्व ही निर्धारित होता है और उसी के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। जो भी हम कर्म करते हैं वो पूर्व निर्धारित होता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही विद्वान पंडित रहा करता था। वह पंडित ज्योतिष शास्त्र का इतना बड़ा ज्ञाता था कि भविष्य में क्या होने वाला है वह पहले से ही जान जाता था और सभी लोग उसके पास भविष्य दिखाने आया करते थे। उस पंडित का एक छोटा सा पुत्र था। उसकी आयु मात्र 6 वर्ष थी। वह अपने पिता को नित्य ही दूसरों की ज्योतिष गणना करते हुए देखा करता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप सभी का भविष्य बताते हैं, मेरा भी भविष्य बताइए, मेरे भविष्य में क्या होने वाला है। तब उस पंडित ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, अभी तुम बहुत छोटे हो, इसके लिए थोड़े बड़े हो जाओ। अभी से भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम थोड़े युवा हो जाओगे तब मैं तुम्हारा भी भविष्य देख के बता दूंगा। लेकिन उसका पुत्र बड़ा ही हठी था। वह जिद करने लगा कि नहीं पिताजी, मुझे मेरा भविष्य जानना है। इस पर उस पंडित ने अपने मन में विचार किया कि चलो आज अपने बेटे की जिद को पूरी कर देते हैं और इसे इसका भविष्य बताते हैं कि आखिर इसके भविष्य में क्या होने वाला है। वह पंडित अपने बेटे की कुंडली लेकर अपने बेटे की भविष्य की ज्योतिष गणना करने लगा। जब उसने अपने बेटे का भविष्य जानना चाहा तो उसे पता चला कि उसके बेटे की शादी एक मछुआरे की लड़की से होने वाली है। यह बात उसको जब पता चली तो वह बहुत ही चिंतित हो गया और अपने मन में विचार करने लगा कि मैं एक इतना बड़ा और ज्ञानी पंडित हूँ, एक ज्योतिष आचार्य हूँ और मेरे बेटे का विवाह एक मछुआरे की कन्या से होगा तो यह उचित बात नहीं है। यह तो मेरे कुल पे कलंक लगने के समान है। इसलिए मुझे इस चीज को रोकना होगा। अगर मैं भविष्य जान सकता हूँ तो मैं भविष्य को बदल भी सकता हूँ। उस पंडित ने ज्योतिष के द्वारा ही इस बात का पता लगा लिया कि वह कन्या जन्म ले चुकी है और मछुआरे के घर में उसका जन्म हुआ है और उसका नाम चांदनी है और उसकी आयु मात्र 6 माह की है। तब वह पंडित पता लगाते लगाते उस मछुआरे के घर पे पहुंचा। पंडित को अपने घर पे देखकर वह मछुआरा बहुत ज्यादा खुश हो गया, बहुत ही आदर सत्कार करने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, आप मेरे जैसे गरीब और छोटी जाति वाले मछुआरे के घर पे आए हैं, आपके बहुत बहुत आभार। इस पर पंडित ने मछुआरे से कहा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम्हारे यहाँ एक छोटी कन्या ने जन्म लिया है जिसकी आयु मात्र 6 माह की है और वह तुम्हारी चौथी संतान है और उसका नाम चांदनी है। इस पर उस मछुआरे ने कहा कि हाँ, पहले से मेरी 3 पुत्रियां थी और मेरे घर पे चौथी पुत्री ने जन्म लिया है और उसकी आयु 6 माह की ही है और उसका नाम चांदनी रखा है मैंने, क्योंकि वह बहुत सुंदर है और उसके मुख की आभा चंद्रमा के समान सुंदर प्रतीत होती है। तब उस पंडित ने उस मछुआरे से कहा कि वह कन्या तुम्हारे घर के लिए शुभ नहीं है। जब तक वह कन्या तुम्हारे घर पे रहेगी तुम हमेशा ही एक दरिद्र की तरह जीवन व्यतीत करोगे और उसी कन्या के कारण तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म नहीं होगा। इसलिए जब तक तुम उस कन्या को अपने घर से दूर नहीं करोगे तब तक तुम कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे और कभी भी तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। वह मछुआरा इन बातों को सुनकर भयभीत हो गया और पंडित से कहने लगा कि हे प्रभु, अभी मैं इसका क्या हल निकालूं? अभी मेरी कन्या तो मात्र 6 माह की है और मैं उसे घर से दूर भेजूंगा तो वह कहाँ जाएगी और उसे कहाँ छोड़ूंगा? इस पर उस पंडित ने जवाब दिया कि अगर मैंने तुम्हें यह समस्या बताई है तो मैं तुम्हें इसका हल भी अवश्य ही बताऊंगा और इस समस्या से निकलने में मैं तुम्हारी सहायता भी करूंगा। इसलिए वह कन्या तुम मुझे दे दो। मेरी कोई पुत्री नहीं है। इस कन्या को मैं अपने घर ले जाऊंगा और अपने पुत्री के समान इसका पालन पोषण करूंगा और जब यह कन्या बड़ी हो जाएगी तब मैं इसका विवाह कर दूंगा। वह मछुआरा इस बात को सुनकर बड़ा खुश हुआ और उसने पंडित को अपनी कन्या सौंप दी और कहने लगा कि आपकी बहुत मेहरबानी है कि आप मेरे पुत्री को अपने साथ लेके जा रहे हैं। मैं तो पहले से ही बहुत अधिक दरिद्र हूँ और इस पुत्री का पालन पोषण करना मेरे लिए बड़ा ही कठिन हो रहा था। आप इसे ले जा रहे हैं, मैं इसे अपना सौभाग्य समझ रहा हूँ। पंडित को तो यही चाहिए था।
उस कन्या को लेकर पंडित वहां से चल दिया और मन में विचार करने लगा कि अगर मैं इस कन्या की हत्या करूंगा तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा, इसलिए मैं इसे जल में प्रवाहित कर देता हूँ। ऐसा विचार करके उस पंडित ने एक लकड़ी का संदूक बनवाया और उसी में उस कन्या को बंद करके जल में प्रवाहित कर दिया। वह कन्या जल में प्रवाहित होते होते आगे जाने लगी। उस पंडित ने सोचा था कि थोड़े दूर जाने के बाद यह कन्या स्वतः ही इस जल में डूब जाएगी और इसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मरना तो उस कन्या के भाग्य में लिखा ही नहीं था। विधाता ने उसके किस्मत में जीवन लिखा था, तो उसे मृत्यु कहाँ से प्राप्त होती, और इसीलिए वह कन्या जल में नहीं डूबी और वह बक्सा जल में तैरता हुआ आगे के देश में चला गया। और वह बक्सा द्रविड़ राज्य के एक ब्राह्मण के राज्य में चला गया। वहाँ एक बहुत ही विद्वान और तेजस्वी ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण की कोई भी संतान नहीं थी और वह ब्राह्मण नित्य ही गंगा में स्नान करने जाया करता था। और जब भी वह गंगा में स्नान करने जाता तो गंगा माता की पूजा करके वह नित्य ही अपने लिए एक संतान मांगा करता था और माँ गंगा से प्रार्थना करता कि हे गंगा मैया, आप मुझे एक संतान दे दो, मेरे सूने जीवन को भर दो एक संतान देकर, भले ही वह कन्या हो लेकिन आप मुझे एक संतान दे दो। ऐसी प्रार्थना वह ब्राह्मण नित्य किया करता था। जब अगले दिन वह ब्राह्मण गंगा में स्नान करने पहुंचा और स्नान करने के पश्चात जैसे ही वह अपने नेत्रों को बंद करके माता से प्रार्थना कर रहा था, तभी उसके सामने आकर वह बक्सा रुका। जब उस ब्राह्मण ने उस संदूक को देखा तो उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसको खोला तो उसमें एक बहुत ही सुंदर कन्या अपना अंगूठा चूस रही थी। वह बहुत ही छोटी थी। उसको देखकर वह ब्राह्मण बड़ा ही खुश हो गया और उसे गंगा माता का आशीर्वाद समझकर गोद में उठा लिया और गंगा माता को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा कि हे गंगा मैया, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और आपने मुझे यह कन्या रूपी रत्न प्रदान की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और गंगा मैया को धन्यवाद देने के बाद वह ब्राह्मण उस कन्या को लेकर अपने घर चला गया। ब्राह्मण की स्त्री उस कन्या को देखकर बहुत अधिक खुश हुई और दोनों पति पत्नी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे वह कन्या उनके घर में बड़ी होने लगी। उसे बहुत ही अधिक शिक्षा और संस्कार दिए गए। वह कन्या बहुत ही गुणी और विद्वान बन गई और रूप तो इतना कि उसके सामने स्वर्ग की अप्सराएं भी शर्मा जाए। उसके सामने तो स्वर्ग की अप्सरा रति भी फीकी लगती थी। वह इतनी अधिक सुंदर और इतनी अधिक रूपवान थी कि आसपास के प्रदेशों में उसकी तुलना के बराबर कोई भी नहीं था। अब उस ब्राह्मण को अपने पुत्री की विवाह की चिंता होने लगी और वह सोचने लगा कि मेरी कन्या जितनी सुंदर है, इतना ही सुंदर वर मैं अपनी पुत्री के लिए तलाश करूंगा और अपनी कन्या के लिए वर की तलाश करने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी राज्य में एक ब्राह्मण रहते हैं जो कि बहुत ही विद्वान है और उनका एक पुत्र है जिसका नाम चंदन है और वह पुत्र बड़ा ही गुणी और बड़ा ही सुंदर है। इतना पता लगते ही वह ब्राह्मण अपनी कन्या का रिश्ता लेकर दूसरे ब्राह्मण के यहाँ पहुँचे। जिस ब्राह्मण ने कन्या को प्रवाहित कर दिया था, उन्हीं के पुत्र का नाम चंदन था और उस कन्या के पिता उस ब्राह्मण के यहाँ पहुँचे तो ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और कन्या के बारे में पता लगाने लगा। जब उसे इतनी गुणवती और रूपवती कन्या का पता लगा तो वह खुशी खुशी अपने पुत्र का विवाह करने के लिए राजी हो गया। दोनों का विवाह बड़े ही धूमधाम से और बड़े ही खुशी पूर्वक संपन्न हो गया। जब वह चांदनी नाम की कन्या विवाह करके उस चंदन नाम के युवक से जब उस ब्राह्मण के घर आई, तब ब्राह्मण ने फिर से उसकी ज्योतिष गणना से उसके बारे में जानना चाहा। तब उसे ज्ञात हुआ कि वह तो वही कन्या है जिसे मैंने जल में प्रवाहित कर दिया था। तब उसके पुत्र चंदन ने पूछा कि पिताजी, आपको क्या पता लगा मेरी पत्नी के बारे में? तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे भविष्य को बदलना चाहता था और तुम्हारे भविष्य को बदलने के लिए ही मैंने उस मछुआरे के पुत्री को जल में प्रवाहित कर दिया था और वह मछुआरे की पुत्री जल में बहती हुई जाकर इन विद्वान ब्राह्मण को मिली और जिन्होंने पाल पोस कर इसे बड़ा किया और इसके युवा होने पर इसका रिश्ता लेकर हमारे पास आए और आखिरकार तुम्हारा विवाह इसी कन्या के साथ हुआ जो विधाता ने निर्धारित किया था। और इससे यह साबित होता है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जो विधाता ने हमारे भाग्य में लिखा है आखिरकार वही होता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। ईश्वर भी उसे नहीं बदल सकते। इसलिए हमें विधाता के नियमों को मानना चाहिए, ना कि उसका उल्लंघन करना चाहिए।
और उस ब्राह्मण ने लज्जित होते हुए अपने पुत्र से और उस कन्या से क्षमा मांगी और कहने लगे कि पुत्री, मुझे क्षमा कर देना। मैं विद्वान होते हुए भी बड़ा अज्ञानी था, इसलिए मैंने यह पाप किया, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे क्षमा कर देती हो तो मेरा पाप थोड़ा कम हो जाएगा। इस पर उस कन्या ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपको क्षमा करती हूँ। अगर सच्चे मन से कोई अपने पापों का प्रायश्चित करता है या फिर क्षमा मांगता है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो ईश्वर भी हमें क्षमा कर देते हैं। तब वह ब्राह्मण खुशी खुशी अपने पुत्र वधू और पुत्र को आशीर्वाद देता है और सभी मिलकर सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। और इसी तरह यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। तो प्रिय मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।